हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे हम सीटेट, यूपी टेट, टेट, DSSB, KVS जैसे एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज़ का हमारा आज दूसरा टॉपिक है और आज का टॉपिक है हमारा इंटेलिजेंस। देखिए, सीटेट हो या फिर यूपी टेट एग्ज़ाम हो, CDP एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि 160 नंबर में सीधे सीधे CDP 90 नंबर का आता है। तो ये 19 मार्क्स जो होते हैं, 90 नंबर, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो हम इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप लेक्चर फर्स्ट आपने देखा होगा और आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा टॉपिक, इंटेलिजेंस। देखिए, इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि। बुद्धि वह भाषा क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सीखता है, समझता है, तर्क करता है, समस्याओं का समाधान करता है तथा वातावरण के साथ समायोजन करता है। देखिए, जो हमारी बुद्धि होती है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि होती है, इंसान अपने बुद्धि के द्वारा ही सीखता है और वो चीज़ों को समझता है और अपने बुद्धि की वजह से ही वो बातों पे तर्क करता है, ठीक है। और अगर उसके पास बुद्धि है तभी वो अपने समस्याओं का समाधान करता है। जैसे देखिए, अगर आपके पास जैसे ये बुद्धि है, ठीक है, अगर आपके पास ये बुद्धि रहेगा तभी आप लोगों से बात कर पाएंगे। अगर आपके पास ये बुद्धि रहेगी तभी आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। अगर आपके पास बुद्धि ही नहीं है तो आप किसी प्रॉब्लम को कैसे ढूंढ सकते हो। अब जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपके पास बुद्धि रहेगी तभी ना आप उसका जवाब दे पाओगे। तो एक इंसान के लिए बुद्धि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बुद्धि हमको सिखाता है, हमारे लर्निंग में बुद्धि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और कोई भी चीज़ को तर्क या कुतर्क करने के लिए उसमें भी बुद्धि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। कोई भी समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए, उस परेशानी को दूर करने के लिए बुद्धि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस प्रकार से हमारी जो ये बुद्धि होती है ये हमारे ब्रेन में होती है। देखिए, इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड, थिंक, रीज़न, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड एडजस्ट टू द इन्वायरमेंट। तो ये रहा हमारा इंटेलिजेंस। दोस्तों, आपको एक नया नोटिस दे रहा हूँ मैं। हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 299 का। इस बैच में हम डेली CDP के टेस्ट सीरीज़ आपको देंगे। आपको वो टेस्ट सीरीज़ डेली सॉल्व करना है, जिससे आने वाले एग्ज़ाम सीटेट या फिर यूपी टेट में CDP को आप एकदम अपने अपर लेवल पे लेकर जा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। हमारा नया टॉपिक है बुद्धि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटेलिजेंस। देखिए, जो ये विशेषताएं होती हैं बुद्धि की, वो इस प्रकार होती हैं कि बुद्धि समस्या समाधान में मदद करती है। अब देखिए, ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर हमारे पास बुद्धि रहेगी तभी ना कोई समस्या होगा उसका हम समाधान कर पाएंगे। अगर हमारे ऊपर कोई भी समस्या आ रही है और हमारे पास बुद्धि ही नहीं है तो उसका हम समाधान ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यह सीखने में मदद करती है। अब देखिए भाई, जिसके पास बुद्धि होता है वही सीखता है ना, जिसके पास बुद्धि ही नहीं है तो वो कहाँ से सीखेगा। तो सीखने में भी ये मदद करती है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि यह प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप हैं, आपका दोस्त है, उसका दोस्त है, उसका दोस्त है, उसका दोस्त है, ये दोस्त हैं, आप सब दोस्त हैं, ठीक है, आपस में। अब ज़रूरी है कि इसके पास जितना बुद्धि हो उतना बुद्धि इसके पास भी हो सकता है इसके पास कम बुद्धि हो, इसके पास ज़्यादा बुद्धि हो, इसके पास उससे भी ज़्यादा बुद्धि हो, इसके पास सबसे कम बुद्धि हो, इसके पास उससे ज़्यादा बुद्धि हो, इसके पास सबसे ज़्यादा बुद्धि हो। तो ये जो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस, ये जितने भी लोग होते हैं ना, सब में अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है, आयु के साथ विकसित होती है। जैसे देखिए, अभी आप छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो आपकी बुद्धि नो डाउट थोड़ी कम होगी, बट आप जैसे जैसे ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, आपकी बुद्धि बड़ी हो जाती है। आपने एक कहावत सुनी होगी
कि आप अपने ग्रुप में हमेशा बुजुर्ग जो बूढ़े हो गए हैं उनको लेकर के चलो। वो ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो उनके अंदर उनकी बुद्धि ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो बुद्धि होती है ये आयु के साथ बढ़ती रहती है। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी। नया पॉइंट है, यह समायोजन में सहायक होती है। देखिए, अगर हमें कोई भी चीज़ एडजस्ट करनी है, ठीक है, एडजस्ट करनी है, तो उसमें जो हमारा बुद्धि होता है, जो हमारा इंटेलिजेंस होता है, वो इसमें मदद करती है। तो समायोजन में यह सहायता करती है। कौन? बुद्धि। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए, जो बुद्धि होती है उसे कुछ प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, चलिए अब उनको पढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा बुद्धि होता है, ठीक है, वो 3 प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो चलिए उनको पढ़ते हैं, देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तो जो हमारा पहला बुद्धि होता है वो होता है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि में क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ थिंक यूजिंग सिम्बल्स, नंबर्स, फार्मूलाज, वर्ड्स एंड आइडियाज़ इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रतीक है, ठीक है, कोई शेप है या फिर सिंबल है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कोई भी शब्द लिखे हुए हैं, कोई भी फार्मूला लिखा हुआ है मैथ का, या फिर कोई भी चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, शेप है, सिंबल है, नंबर है, फार्मूला है, या फिर कोई भी आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, ठीक है, आप उस आइडियाज़ के थ्रू उनको सोचते हो, समझते हो, तो उसे बोलते हैं अमूर्त बुद्धि। ठीक, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। जैसे कि ये बच्चा है, ये क्या कर रहा है, इसे टीचर ने क्वेश्चन दिया, अब ये इस फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा है, मतलब ये अपने बुद्धि का प्रयोग करके इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन ला रहा है, तो मतलब ये अमूर्त बुद्धि कहलाएगा। इसके पास अमूर्त बुद्धि है। जब भी इंसान जो होता है वो अपने दिमाग का यूज़ करके कोई भी चीज़ को सॉल्व करता है, ठीक है, उसके दिमाग को यूज़ करते हुए वो कुछ भी काम कर रहा है, तो वो अमूर्त बुद्धि कहलाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे कि आपने मैथमेटिक्स कोई क्वेश्चन है, जैसे a+b का होल स्क्वायर, अब मेरे दिमाग में चल रहा है a² + b² + 2ab, ठीक है, तो मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ये फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब मैं अपने एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग। दूसरा एग्जांपल है, जैसे मैं रीजनिंग सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये भी मैं अपने बुद्धि का प्रयोग कर रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग थ्योरीज़ को समझ रहा हूँ, मैं अपने दिमाग में ही समझ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है। अमूर्त बुद्धि मतलब, देखिए, अमूर्त का मतलब होता है जो चीज़ दिखाई ना दे, तो जो चीज़ हमको दिखाई नहीं दे रही है वो एब्स्ट्रैक्ट होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि वो होती है जो जिसमें अपने दिमाग का यूज़ करके काम को कर रहे होते हैं, वो होता है अमूर्त बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंक्रीट इंटेलिजेंस। देखिए, कंक्रीट इंटेलिजेंस का मतलब होता है मूर्त बुद्धि। इसमें क्या होता है कि हम कोई भी काम होता है ना, उसको अगर मशीन या फिर टूल या फिर किसी भी चीज़ की मदद ले करके सॉल्व करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंक्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि क्या होता है? मूर्त बुद्धि का मतलब होता है मशीनों, उपकरणों तथा वास्तविक वस्तुओं के साथ कार्य करने की क्षमता को मूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे ये लड़की है, ठीक है, अब ना तो ये अपने बुद्धि का प्रयोग करके फार्मूला सॉल्व कर रही है, ना तो अपने ये बुद्धि का यूज़ करके कोई सिंबल बना रही है, ठीक है, ना तो ये लर्निंग कर रही है। ये क्या कर रही है? सीज़र ले ली है, पेपर ले लिए है और ये फेविकॉल ले ली है, ये सब यूज़ करके ये क्राफ्टिंग कर रही है, तो ये मूर्त बुद्धि हो गई है। तो इसका मतलब ये है ऑपरेटिंग मशीन्स को चलाना, ठीक है, ये होता है मूर्त बुद्धि। रिपेयर वर्क, ये भी मूर्त बुद्धि है। क्राफ्टिंग एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, ये भी मूर्त बुद्धि है। तो इस प्रकार ये हमारा दूसरा होता है मूर्त बुद्धि, कंक्रीट इंटेलिजेंस। नेक्स्ट होता है हमारा सोशल इंटेलिजेंस। देखिए, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में, बुद्धि के प्रकार में, ये हमारा सबसे आखिरी और तीसरा बुद्धि होता है।
इसमें क्या होता है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल एंड बिहेव प्रॉपरली इन सोसाइटी इज़ कॉल्ड सोशल इंटेलिजेंस। लोगों को समझने तथा समाज में उचित व्यवहार करने की क्षमता को सामाजिक बुद्धि कहते हैं। देखिए, अब क्या होता है कि कोई सोसाइटी है, ठीक है, मान लीजिए पार्क है। आप पार्क में जाते हो, सुबह सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब आप वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे आप गाना बजाने लगे, डीजे बजाने लगे, तो सब लोग उससे डिस्टर्ब हो गए। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सोशल इंटेलिजेंस की कमी है, सामाजिक बुद्धि की कमी है। सामाजिक बुद्धि का मतलब ये होता है कि आपको लोगों को समझने तथा समाज में उचित व्यवहार करने की जो क्षमता डेवलप्ड होती है, उसे हम बोलते हैं सामाजिक बुद्धि। जैसे लीडरशिप, नेतृत्व करना, कम्युनिकेशन, दूसरों से अच्छे से बात करना, टीम में रह के आप काम करना। आप कोई भी काम, बेसिकली कोई भी काम कर रहे हो, वहाँ पे अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, आप उनके साथ मिल कर के कर रहे हो और किसी को आपसे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो वो होता है सोशल इंटेलिजेंस, ठीक है। जैसे लीडरशिप में क्या होता है, कोई एक नेता खड़ा हो जाएगा, वो सबकी बात सुनेगा, सबका समस्या सॉल्व करेगा, मतलब कि उसकी सोशल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो अभी हमने जो भी पढ़ा, चलिए उसका रिवीजन करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में क्या होता है, हम सिंबल्स और रीजनिंग के थ्रू मैटर को सॉल्व करते हैं। अमूर्त बुद्धि में क्या होता है, प्रतीक एवं तर्क के सहारे हम चीज़ों को समाधान करते हैं। मूर्त बुद्धि में क्या करते हैं, वस्तुएं एवं मशीन के सहारे हम चीज़ों को समाधान करते हैं। सामाजिक बुद्धि में क्या होता है, समाज एवं लोगों का कल्याण करते हैं, ठीक है, और उनके प्रति अच्छी व्यवहार करते हैं। तो यही चीज़ सोशल इंटेलिजेंस में हो गया, यही चीज़ कंक्रीट इंटेलिजेंस में हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए, इंटेलिजेंस निकालने के कुछ फार्मूला होते हैं, तो उस फार्मूले पे बात करते हैं। ये सीटेट में कभी कभी पूछ दिया जाता है। देखिए, 1916 ईस्वी में लेविस टर्मन एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट के सूत्र में संशोधन किया था। उन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र इस प्रकार दिया था, IQ इज़ इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100, ठीक है। देखिए, ये क्या होता है, यहाँ पे मेंटल एज का मतलब होता है सामाजिक आयु और क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है वास्तविक आयु। सामाजिक आयु क्या होता है, सामाजिक आयु होती है बच्चे की बौद्धिक क्षमता के अनुसार आयु, और वास्तविक आयु होता है जन्म से वर्तमान तक की वास्तविक आयु। अब जैसे देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे की मानसिक आयु 10 वर्ष है, ठीक है, और उसकी वास्तविक आयु 8 साल है, तो उस बच्चे का IQ क्या होगा, हम इसमें इंटू 100 कर देंगे तो वैल्यू हमारी आएगी 125, मतलब कि उस बच्चे का IQ 125 है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, ठीक है, बौद्धिक क्षमता के अनुसार आपकी जो आयु है, मान लीजिए कि वो 30 साल है और आप अभी 25 साल के हो, ठीक है। तो इसमें मतलब कि आपकी जो बौद्धिक क्षमता के अनुसार आयु है और आपकी जो वास्तविक आयु है, उसमें हम 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो इसकी वैल्यू आएगी 25 चौके 100, 30 में 4 का गुणा करेंगे तो 120 आएगा। तो मतलब आपकी IQ जो है वो 120 है। तो ये आपको इसमें याद करना है कि 1916 में लेविस टर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने IQ के सूत्र में संशोधन किया था। संशोधन ये था कि मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज का मतलब मानसिक आयु में हम भाग करते हैं वास्तविक आयु का और गुणा कर देते हैं 100 का, तो जो भी आएगा वो हमारा IQ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि की स्थिति वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। देखिए, इसमें क्या होता है, अगर आपकी आयु 140 से अधिक है, ठीक है, तो इसका मतलब आप प्रतिभाशाली हैं, आप जीनियस हैं। अगर आपकी आयु 120 से 139 है, मतलब आप अत्यंत उच्च बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, मतलब आप वेरी सुपीरियर हैं। अगर आपकी IQ 110 से 119 है,
इसका मतलब आपकी उच्च बुद्धि है, आप सुपीरियर हैं। अगर आपकी बुद्धि 90 से 109 है तो आप सामान्य बुद्धि हैं, मतलब आप एवरेज हैं। अगर आपकी 80 से 89 है मतलब आप मंद सामान्य हैं, मतलब डल एवरेज हैं। अगर आपकी आईक्यू 70 से 79 है मतलब आप सीमांत बुद्धि हैं, बॉर्डर लाइन पे हैं। और 70 से कम है मतलब बौद्धिक दुर्बलता है, मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है आपकी। इसमें आपको ये याद करना है कि जो एवरेज होता है, एवरेज बुद्धि होती है वो 90 से लेकर के 109 होती है। यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यही आपको याद करना है। बाकी सब अगर आप नहीं याद करते हैं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है गिफ्टेड स्टूडेंट, मतलब प्रतिभाशाली बालक। अब देखिए, प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं? प्रतिभाशाली बालक वह बालक होता है जिसकी बुद्धि, रचनात्मक सीखने की क्षमता या किसी विशेष क्षेत्र में प्रतिभा सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक होती है। अब देखिए, जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं वो हाईली इंटेलिजेंस होते हैं, क्रिएटिविटी उनके अंदर ज़्यादा होती है, लर्निंग एबिलिटी उनके अंदर होती है और उनके अंदर स्पेशल टैलेंट होता है कंपेयर टू चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज। मतलब कोई बच्चा है, मान लीजिए ये आप हो, ठीक है, और ये मैं हूँ। अब मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर बुद्धि है, मतलब हाई इंटेलिजेंस है, ठीक है, मेरा आईक्यू 140 है और मेरे अंदर क्रिएटिविटी है। कोई भी चीज़ है उसको मैं क्रिएटिव माइंड से सोचता हूँ, ठीक है। आप नहीं सोचते हो, आपका आईक्यू 70 के नीचे है। मेरे अंदर सीखने की क्षमता है, मैं चीज़ों को बहुत जल्दी सीखता हूँ। आप चीज़ों को 10 बार भी पढ़ते हो तब भी नहीं सीख पाते हो। तो इसका मतलब ये है कि मैं गिफ्टेड स्टूडेंट हूँ। मेरे अंदर सीखने की, समझने की, हर चीज़ की क्षमता ज़्यादा है, मतलब मैं गिफ्टेड स्टूडेंट हूँ। देखिए, ये जो बच्ची है इसके अंदर सीखने की क्षमता ज़्यादा है, ठीक है। ये इसकी पीछे वाली खड़ी है और ये अपना काम कर रही है, ये गिफ्टेड स्टूडेंट है। ये लड़का है, ये कंप्यूटर पे अपना काम कर रहा है, ये भी गिफ्टेड स्टूडेंट है। ये भी चीज़ों को अलग अलग तरीके से सीख रहा है। जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं उनकी बुद्धि बहुत तेज़ होती है, उनका आईक्यू बहुत हाई होता है और वो चीज़ों को बहुत तेज़ सीखते हैं और वो हमेशा नई नई चीज़ों को खोजने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे इनकी आईक्यू लेवल जो होती है वो एकदम हाई होती है। ये उच्च बुद्धि वाले लोग होते हैं। लर्न्स क्विकली, ये शीघ्र सीख जाते हैं, ये सीखते बहुत जल्दी हैं। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, इनकी याद करने की जो शक्ति होती है वो बहुत जल्दी है, बहुत तेज़ होती है। जैसे स्कूल में आप देखते होंगे, कोई ऐसा बच्चा होगा, टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है वो रट ले रहा है, उसको सब कुछ याद हो जा रहा है, तो मतलब वो गिफ्टेड स्टूडेंट है। क्रिएटिव थिंकिंग, मतलब रचनात्मक सोच। कोई भी चीज़ है ना, अगर वो गिफ्टेड स्टूडेंट है उसको वो हमेशा अलग चीज़ से सोचेगा। ये नहीं कि टीचर ने जो पढ़ाया वो वही पढ़ लिया। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये 10 + 2 + 7 है, ठीक है। अब जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो कैसे सॉल्व करेगा इसको? 10 + 7 और 2 9, 10 + 19। वहीं पे अगर गिफ्टेड स्टूडेंट है वो कैसे करेगा? 7 और 2 9, 7 2 9, 9 और 10 19। तो वो हमेशा नई चीज़ों पे भागता है, वो हमेशा चीज़ों को मतलब रचनात्मक तरीके से सोचता है। ये होते हैं हमारे गिफ्टेड स्टूडेंट। नेक्स्ट है क्यूरियस बाय नेचर, अत्यधिक जिज्ञासु। इनके अंदर जिज्ञासा बहुत होती है। जैसे कि मान लीजिए कि जिज्ञासा इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि हम छोटे बच्चे थे, ठीक है, जब हम खाना नहीं खाते थे, ठीक है, तो मम्मी हमको बोलती थी कि खाना खाओ, तुमको हम फ़ोन देंगे चलाने के लिए। तो हमारी जिज्ञासा होती थी कि हम फ़ोन चलाएं, हम फ़ोन पे रील्स देखने की हमारी जिज्ञासा होती है। तो जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं इनकी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। अब जिज्ञासा पढ़ने पे होती है, रील्स देखने पे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है लीडरशिप क्वालिटी,
इनकी नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। जैसे मोदी जी हैं, ठीक है, इनकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, तो इसका मतलब ये गिफ्टेड स्टूडेंट हैं। ऐसे ही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, सपा है, ठीक है, कोई भी है, तो वहाँ पे अखिलेश यादव जी हैं, तो उनकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, वो भी गिफ्टेड स्टूडेंट हैं, ठीक है। ऐसे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता होते हैं, उनके अंदर अच्छे नेता होते हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, मतलब वो गिफ्टेड स्टूडेंट हैं। सॉल्व प्रॉब्लम्स ईजली, ये समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी कर देते हैं, ठीक है। वाइड वोकेबुलरी, शब्द भंडार अधिक होता है इनके पास। जैसे कि बचपन में इन्होंने खूब ढेर सारी मीनिंग याद कर ली होती है, तो इनके पास शब्द भंडार बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट लर्नर, ये स्व अध्ययन की क्षमता इनके पास ज़्यादा होती है, मतलब ये सेल्फ स्टडी, ये खुद से पढ़ने पे ज़्यादा फोकस रहते हैं। इंटरेस्ट इन मेनी सब्जेक्ट, इनको अनेकों विषय में रुचि होती है। जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम थे, इनको हिंदी लिटरेचर में भी इंटरेस्ट था, इंग्लिश लिटरेचर में भी इंटरेस्ट था, फिजिक्स में भी इंटरेस्ट था, केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट था। तो जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, इनको एक सब्जेक्ट पढ़ने में इनका मन नहीं लगता, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये ढेर सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ये रहा हमारे गिफ्टेड स्टूडेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपको CDP का डेली मॉक टेस्ट लगाना है, अगर आप चाहते हैं कि हमको कोई भी डेली मॉक टेस्ट भेज दे CDP का, जिससे कि मैं डेली रिवीजन कर पाऊँ, तो दोस्तों आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच सिर्फ़ और सिर्फ 299 का है। इस 299 में मैं आपको डेली टेस्ट दूंगा, जहाँ पे अपने प्रिपरेशन को आप और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए, बुद्धि क्या है इसे समझने के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत दिए, बहुत सारे सिद्धांत दिए। इन्हें बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट कहा जाता है। देखिए, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए, इन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरी दी, किसके ऊपर? इंटेलिजेंस के ऊपर। इन्हीं को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो कुछ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस हम पढ़ते हैं, कुछ वैज्ञानिक के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पहले हम पढ़ेंगे स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी। दूसरा हम पढ़ेंगे थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत। तीसरा हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का समूह कारक सिद्धांत। चौथा पढ़ेंगे हम गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। चौथा पढ़ेंगे हम गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। और लास्ट में हम पढ़ेंगे स्टर्नबर्ग का ट्राइआर्किक थ्योरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है स्पीयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी। इसमें क्या होता है कि चार्ल्स स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि 2 प्रकार के कारकों से मिलकर बनती है। अब देखिए, ये मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया बुद्धि जो है वो 2 कारक से मिलके बनती है। ठीक है, पहला कारक क्या होता है? जी, और दूसरा कारक होता है यस। यहाँ पे जी का मतलब होता है जनरल फैक्टर, ठीक है, जनरल फैक्टर। और एस का मतलब होता है स्पेसिफिक फैक्टर, एक स्पेसिफिक फैक्टर। अब देखिए, ये जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर मिल करके बुद्धि का निर्माण करते हैं, ये स्पीयरमैन ने बोला। और ये जनरल फैक्टर मतलब सामान्य कारक और स्पेसिफिक फैक्टर मतलब विशिष्ट कारक। तो ये सामान्य कारक क्या है? सामान्य कारक में क्या होता है, ये इस प्रकार, ये सामान्य कारक किस प्रकार की बुद्धि होती है और स्पेसिफिक फैक्टर किस प्रकार की बुद्धि होती है, उसको हम पढ़ते हैं। पहले सामान्य कारक देखते हैं। इसमें सभी कार्य में, यह सभी कार्यों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो ये कन्फर्म है कि उसमें हम अपना जनरल फैक्टर वाला जो इंटेलिजेंस है उसका यूज़ करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग मात्रा होती है। आपके अंदर जनरल फैक्टर जो होता है कुछ और होगा, मेरे अंदर कुछ और होगा, किसी के अंदर कुछ और होगा। तो ये जनरल फैक्टर सबके अंदर अलग अलग होती है। यही व्यक्ति की सामान्य बुद्धि को दर्शाता है और ये हमारा कॉमन सेंस होता है। ठीक है, कॉमन सेंस ये होता है जनरल फैक्टर वाला।
अब स्पेसिफिक फैक्टर में क्या होता है, विशिष्ट कारक में यह किसी विशेष कार्य से संबंधित होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं डॉक्टर हूँ, तो मतलब हमारा जो बुद्धि है वो काम करता है डॉक्टर वाले फील्ड में, तो ये स्पेसिफिक फैक्टर है हमारे अंदर। अगर हमें गाना गाने आ रहा है, संगीत करना आ रहा है, तो मतलब ये स्पेसिफिक फैक्टर है, ठीक है। हमारा मैथ्स स्ट्रांग हो रहा है तो ये स्पेसिफिक फैक्टर है। हमें ड्राइंग आ रही है, आर्ट करना, कला बनाने आ रहा है, तो मतलब ये हमारा विशिष्ट कारक में आता है, जो सिर्फ कुछ लोगों के अंदर होता है और ये सबके अंदर अलग अलग होता है विशिष्ट कारक। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम चैनल श्री एकेडमी 1908 पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा। देखिए इंटेलिजेंस क्या होता है, स्पीयरमैन्स ने बताते हैं कि जो इंटेलिजेंस होती है वो जनरल फैक्टर प्लस स्पेसिफिक फैक्टर, मतलब सामान्य कारक और विशिष्ट कारक का योग होता है, ठीक है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट ये होता है, प्रत्येक कार्य में जी और यस दोनों कार्य करते हैं। जैसे कि जी फैक्टर और यस फैक्टर, ये दोनों काम करेंगे कोई भी काम करने में, ठीक है। जी फैक्टर जो होता है ये सभी कार्यों में समान होता है। आप कोई भी काम करेंगे उसमें जी फैक्टर समान होता है, क्योंकि इंसान के पास जितना कॉमन सेंस रहता है वो हमेशा उतना ही रहता है, तो हर काम करने में आपका कॉमन सेंस उतना ही रहेगा। एस अलग अलग कार्यों में बदलता है। अब मैं संगीत बढ़िया गाता हूँ, तो जब भी संगीत का प्रोग्राम होगा तो उसमें मेरा विशिष्ट कारक ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि मुझे संगीत में ज़्यादा ज्ञान है। नेक्स्ट है थर्स्टन का बहुकारक सिद्धांत, थर्स्टन्स मल्टीफैक्टर थ्योरी। इसमें क्या है, एल थर्स्टन ने बुद्धि को कई प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह माना है, ठीक है। जो ये थर्स्टन थे ये बिलीव करते थे कि जो इंटेलिजेंस होता है, ठीक है, जो बुद्धि होती है वो बनी होती है बहुत सारे प्राथमिक और मानसिक योग्यताओं से, ठीक है। ये बुद्धि जो होती है वो कई सारे प्राथमिक और मानसिक योग्यताओं का समूह होता है। इसमें से कुछ योग्यताओं की हम बात करते हैं कि कौन कौन से योग्यताएं होते हैं, जैसे कि नंबर एबिलिटी, संख्या योग्यता, शब्द बोध, वर्बल कंप्रीहेंशन, मेमोरी, रीजनिंग, तर्क शक्ति, स्थानिक योग्यता, स्पेशियल एबिलिटी। तो ये सब मिल करके बुद्धि का निर्माण करती हैं। किसके कहने पे, थर्स्टन कहते हैं। थर्स्टन कहते हैं कि ये सब जो योग्यताएं हैं ये सब मिल करके इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि की निर्माण करते हैं। इसे आप याद कर लीजिएगा। ये कहते हैं कि बुद्धि को कई भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, और ये हर व्यक्तियों में अलग अलग उनकी क्षमता के अनुसार होती है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होता है, व्यक्ति में कई प्रकार की बुद्धियाँ हो सकती हैं। कौन कौन सी प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं उनको देखते हैं। ये बोलते हैं कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर बहुत सारी बुद्धियाँ होती हैं, बहुत सारे प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। अब कौन कौन से प्रकार की होती हैं उसको देखते हैं। भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक, तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तीसरा बताते हैं संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। शारीरिक गतिशील बुद्धि, ठीक है, स्थानिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो ये तमाम प्रकार के इंटेलिजेंस ये बताते हैं गार्डनर कि ये तमाम प्रकार की इंटेलिजेंस एक व्यक्ति के अंदर हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा स्टर्नबर्ग का त्रिआयामी सिद्धांत, स्टर्नबर्ग ट्राइआर्किक थ्योरी। इसमें क्या बोलते हैं इसमें ये बोलते हैं, स्टर्नबर्ग बोलते हैं बुद्धि को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। ये 3 प्रकार की बुद्धियों
को बांटा गया है। ये कौन बोलता है? स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग बोलते हैं कि 3 प्रकार की बुद्धि होती हैं, ठीक है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग डिवाइडेड इंटेलिजेंस इनटू 3 टाइप। पहला एनालिटिकल, दूसरा क्रिएटिव और तीसरा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो बुद्धि को 3 भागों में बांटा गया है, इन्हें आप याद कर सकते हैं। फिर है बीने का एक कारक सिद्धांत, बीने 1 फैक्टर थ्योरी। ये बताते हैं, अल्फ्रेड बीने इनका नाम था। इनके अनुसार बुद्धि एक समग्र मानसिक शक्ति है, मतलब इंटेलिजेंस इज़ अ सिंगल ओवरऑल मेंटल एबिलिटी। इनके अनुसार बुद्धि जो होती है वो एक समग्र मानसिक शक्ति होती है, ठीक है। जो ये बीने हैं इनको आईक्यू टेस्ट का जनक बोला जाता है। इनके अनुसार मानसिक आयु मेंटल एज की बीने ने मेंटल एज की अवधारणा दी थी, मानसिक आयु की अवधारणा दी थी। और ये स्टर्नबर्ग क्या कहते हैं? इन्होंने स्ट्रीट स्मार्टनेस पर जोर दी और इन्होंने बताया कि केवल किताबों की बुद्धि पर्याप्त नहीं है, ठीक है। स्टर्नबर्ग ने बताया केवल किताबों की बुद्धि नहीं है, बाहरी बुद्धि भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब देखिए हम इसको रिवीजन करते हैं। द्विकारक सिद्धांत, ठीक है। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। इसमें इन्होंने G+S फैक्टर बताया। बहुकारक सिद्धांत कौन दिया? थर्स्टन ने दिया। इसमें इन्होंने बताया कई मानसिक योग्यताएं होती हैं। बहुकारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया और इन्होंने बताया कई सारे मानसिक योग्यताएं होती हैं। फिर होता है हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत, ये गार्डनर ने दिया। इन्होंने बताया कि बुद्धि जो होती है उसके बहुत सारे मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं। फिर आता है हमारा त्रिआयामी सिद्धांत, ये स्टर्नबर्ग ने दिया। इन्होंने बताया एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल, ठीक है। फिर आता है एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत में क्या होता है? एक कारक सिद्धांत में क्या होता है? ये बीनेट ने दिया और इन्होंने क्या बताया कि इंटेलिजेंस इज़ 1 एबिलिटी, ठीक है। एक कारक सिद्धांत इन्होंने दिया। दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो आप हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा आईडी है श्री एकेडमी 198। तो इन तीनों सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।